साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी दासी आप जी के समक्ष लेकर आई है सतगुरु बाबा हरदीप सिंह जी महाराज की जीवंत शिक्षाओं पर आधारित पुस्तक गुरुदेव हरदेव भाग 1, जिसका एपिसोड 21 है, पेज नंबर 80 है। गृहस्थ में रहते हुए प्रभु भक्ति की बात दास ही नहीं करता, कहता यह बात तो हमारे सभी अवतारी पुरुषों गुरु पीरों ने कही है। गुरुदेव ने सहज भाव में फरमाया, हम जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, भगवान मानकर जिनकी पूजा करते हैं, उन श्री राम जी और श्री कृष्ण जी ने गृहस्थ की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए निरंकार दातार की भक्ति की ओर हमारे लिए उदाहरण पेश किया। इतना कहकर गुरुदेव कुछ क्षणों के लिए रुके। आपने बारी बारी से सामने बैठे धर्म जिज्ञासुओं की ओर निहारा, फिर आगे फरमाया, जहाँ तक विकारों की बात है उसके विषय में दास ने यही कहना है कि किसी भी महापुरुष ने इनके त्याग की, इनको खत्म करने की बात नहीं कही, सम ही कहा है। आपने सम ही कहा है कि विकारों के दमन के बिना भक्ति नहीं हो सकती। दमन का अर्थ दबाना होता है, समाप्त करना नहीं होता। विकारों के दमन का भाव यह है कि इंसान इनको अपने काबू में रखे, अपने वश में रखे, सम इनके वश में ना हो जाए। जैसे सवारी के लिए घोड़े का प्रयोग किया जाता है, जब तक घोड़ा सवार के वश में रहता है तब तक सवारी आनंद देती है, लाभ देती है, लेकिन यदि घोड़ा सवार के वश में ना रहे तो घोड़े की सवारी परेशानी का कारण बन जाती है। जान जाने का भी खतरा होता है। इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि हैं। जब तक ये इंसान के वश में होते हैं, वह अपनी इच्छा के अनुसार इनका सदुपयोग करता है, तब तक कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि समाज की उन्नति में इनसे सहयोग मिलता है। लेकिन जब इंसान इनके वश में हो जाता है तो फिर ये इंसान को परेशान करने का, खराब करने का कारण बन जाते हैं। समाज की भी इससे हानि होती है। वे सज्जन गुरुदेव की विवेचना को बड़े मनोयोग से सुन रहे थे। आपने इन विकारों के यथा योग्य प्रयोग की वस्तु प्रयोग की आवश्यकता को समझने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का एक उदाहरण देते हुए फरमाया, वैसे भी कोई चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसकी प्रयोग विधि ही उसे अच्छा या बुरा बनाती है। डाकू के हाथ की बंदूक निंदनीय है, लेकिन देश की रक्षा में जुटे सैनिकों के हाथों में उन्हीं बंदूकों को देखकर हम खुशी से फूले नहीं समाते। हम सभी अपने घरों में चाकू का प्रयोग करते हैं, इससे फल सब्जियां आदि काटते हैं। रसोई में पड़े चाकू से कोई किसी का गला नहीं काटता है तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता। ऐसी ही स्थिति में तथाकथित विकारों की है। सम में ये अच्छे या बुरे कुछ नहीं है, इनके प्रयोग करने का ढंग ही इन्हें अच्छा या बुरा बनाता है। गृहस्थ में तो इनके यथा योग्य प्रयोग का कभी किसी ने गलत नहीं माना। वह परिवार की सुख सुविधा, बच्चों की उन्नति और अच्छे आचरण के लिए इनका प्रयोग करता है।
निजी स्वार्थ के लिए नहीं। इसी तरह यदि कोई इनका प्रयोग स्वार्थ रहित होकर पूरे समाज के लिए करे, समाज की बेहतरी के लिए करे, तो इनमें कोई बुराई नहीं मानी जाएगी। ब्रह्मज्ञानी महात्मा तो परोपकारी होते हैं, उनकी भावना विशाल होती है, वह मानव मात्र के भले के लिए सोचते हैं, निजी स्वार्थ उनमें होता ही नहीं, इसीलिए वे इनका प्रयोग सबकी भलाई के लिए ही करते हैं, मानव कल्याण के लिए करते हैं, समाज की उन्नति के लिए करते हैं, इसीलिए उनकी भक्ति की राह में रुकावट नहीं बनते। आपकी उक्त विवेचना सुनकर उस सज्जन ने कहा, गुरुदेव आपकी बात तो शास्त्र सम्मत है, परंतु वह इन विकारों को अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग करना भी तो इंसान के वश में नहीं। आपकी यह बात तो ठीक है कि साधारण आदमी इन्हें वश में नहीं कर सकता, गुरुदेव ने फरमाया, लेकिन ब्रह्मज्ञानी भक्तों पर ये हावी नहीं हो सकते, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान दातार के साथ जुड़े होते हैं और निरंकार दातार के सामने तो कोई शक्ति ठहर ही नहीं सकती। ब्रह्मज्ञानियों ने अपना सर्वस्व निरंकार दातार को अर्पण किया होता है। वे ईश्वरीय इच्छा में जीते हैं और ईश्वरीय इच्छा को पूरा करने के लिए ही कर्म करते हैं। ईश्वरीय इच्छा कल्याणकारी होती है, इसीलिए भक्त सहज ही इनका प्रयोग संसार के कल्याण के लिए कर पाते हैं। गुरुदेव ने कुछ क्षण रुकने के बाद इस विषय पर निर्णयात्मक टिप्पणी करते हुए फरमाया, भाई साहब, वास्तव में जिन्हें आप विकार कह रहे हैं, ये इन 3 गुणों की प्रकृति के आवश्यक अंग हैं। इन्हीं के कारण जीवन की अस्तित्व है। प्रकृति की हलचल भी इन्हीं के कारण है। इनको समाप्त करने का मतलब प्रकृति को स्थिर कर देना है, इसीलिए जरूरत इनको खत्म करने की नहीं होती, बल्कि इनकी दिशा बदलने की होती है, अपने अधीन करके इनको अच्छी ओर लगाने की होती है, इनके सदुपयोग की होती है। ब्रह्मज्ञानी ऐसा ही करते हैं, संसार में रहते हुए भक्ति का आनंद लेते हैं और सबके कल्याण में जुटे रहते हैं। उन सज्जनों के चेहरे से संतुष्टि के भाव झलकने लगे थे। नारसन कला के बाद मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में निरंकारी भक्तों को कृतार्थ करते हुए गुरुदेव दिल्ली पधारे। दिल्ली में उन दिनों मुक्ति पर्व की गहमा गहमी थी। कुछ दिनों के बाद यह कार्यक्रम संतोष सरोवर में होना था। सेवा दल के जवान तथा दिल्ली और आसपास की संगतें संतोष सरोवर के आसपास की मंडल की जमीन को सजाने संवारने में जुटी हुई थी। गुरुदेव भी इन दिनों अधिकतर दिल्ली में ही रहे। आप रोजाना वहां जाकर संगतों को दर्शन देते थे। आपकी धर्मपत्नी पूज्य सविंदर जी ने इस सेवा कार्य में विशेष योगदान दिया। घंटों संगतों के साथ अपने हाथों से सेवा करती रही। निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी भी अक्सर वहां पहुंचकर संगतों का उत्साहवर्धन करती थी। इसी बीच गुरुदेव कुछ दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश की प्रचार यात्रा पर भी गए। वहां के पर्वतीय प्रदेशों में सत्संग के विशाल कार्यक्रम हुए। हिमाचल प्रदेश के निरंकारी भक्त भी आपके दर्शन करके कृत्य हो उठे। जिन दिनों गुरुदेव हरदीप दिल्ली में थे, उन्हीं दिनों एक शाम को दास ने देखा कि
संत निरंकारी के मुख्य संपादक श्री निर्मल जोशी जी हाथ में एक कॉपी लिए गुरुदेव के कमरे की ओर जा रहे थे। जोशी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वह एक विद्वान, दार्शनिक, कुशल, तार्किक और लोकप्रिय वक्ता माने जाते हैं। साहित्यिक क्षेत्रों में उन्हें खुदा का मुंशी कहा जाता है। जोशी जी ने दास को बताया कि वह मिशन से संबंधित कुछ बुनियादी प्रश्नों पर गुरुदेव से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। दास के मन में भी मुंशी और मालिक की बातचीत सुनने की स्वाभाविक जिज्ञासा जागी। दास भी अपनी डायरी उठाकर गुरुदेव के कमरे में पहुंच गया और नमस्कार करके एक और बैठ गया। कमरे में हल्का हल्का प्रकाश था। सामने आसन पर गुरुदेव अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ विराजमान थे। उनकी सामने जमीन पर जोशी जी बैठे थे, हाथ में कापी और पेंसिल, चेहरे पर शोखी के आवरण में छिपी गंभीरता। बातचीत इस प्रकार हुई। जोशी जी, बाबा जी, आपने पिछले 1-1.5 साल में पूरे देश की शायद 2-3 प्रचार यात्राएं की हैं। आपको किस स्थान की संगत सबसे अच्छी लगी? गुरुदेव, संगत तो संगत होती है, हर जगह की संगत अच्छी है। वैसे दास जहाँ भी गया वहाँ पहले से कहीं अधिक संगत देखने को मिली। जोशी जी, बाबा जी, हर स्थान की संगत में ज़्यादा संख्या तो पंजाबियों की ही होगी। गुरुदेव, शायद पहले कभी ऐसा हो रहा हो, लेकिन अब तो हर स्थान पर स्थानीय महापुरुषों की संख्या ही ज़्यादा है। पंजाबी महापुरुष तो कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। अभी पिछले दिनों की दास साउथ में गया था, समागम में कहीं। वही 2-3 महापुरुष पंजाबी थे जो दास के साथ दिल्ली से गए थे। बाकी सभी वहाँ के स्थानीय मराठा महापुरुष थे। ऐसी ही स्थिति अन्य स्थानों की है। आप तो जानते ही हैं कि अब हमारे मिशन के अधिकतर प्रचारक भी स्थानीय ही हैं। अनेकों मराठा, गुजराती, बंगाली, हिंदुस्तानी, मद्रासी, सिंधी और अपनी अपनी भाषा में अपने अपने क्षेत्रों में मिशन का प्रचार कर रहे हैं। जोशी जी, दास का ख्याल है कि अभी भी अन्य प्रांतों के मुकाबले पंजाब में ही हमारा प्रचार ज़्यादा है। गुरुदेव, ऐसा होना स्वाभाविक ही है। आपको तो पता ही है कि इस सच्चाई की आवाज़ को बाबा बूटा सिंह जी ने पेशावर पाकिस्तान में उठाया था। उनके अनुयायी भी वहीं के थे। देश के बंटवारे के बाद बाबा अवतार सिंह जी ने दिल्ली में आकर निरंकारी मंडल की नींव रखी। उनके सत्संगी महापुरुष भी दिल्ली के आसपास और पंजाब के कुछ शहरों में आकर बस गए। उन्होंने अपने अपने शहरों में संगतें शुरू कर दी। बाबा जी भी शुरू में वहीं गए। इस तरह प्रचार दिल्ली और पंजाब में ज़्यादा फैला, लेकिन धीरे धीरे यह प्रचार देश के कोने कोने में फैल गया। आज तो हर प्रांत में ही पंजाब की तरह दिखाई देता है। जोशी जी, बाबा जी, आपके ख्याल में क्या गुरुओं की लड़ी भी खानदानी होती है? गुरुदेव, दास के ख्याल में ऐसा होना जरूरी नहीं। अगर ऐसा होता तो आदिकाल से गुरुओं का एक ही खानदान चलता आता, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में निरंकार दातार सच्चाई को प्रकट करने के लिए जिस शरीर को साधन बना लेता है, लोग उसे गुरु कहने लगते हैं। सांसारिक नाते से वह किसी न किसी का पिता, बेटा या संबंधी होगा ही। संयोगवश वह पहले गुरु का पिता, बेटा या संबंधी भी हो सकता है। जोशी जी, बाबा गुरबचन सिंह जी ने प्रबंध में काफ़ी परिवर्तन किए थे। 51
सदस्यीय वर्किंग कमेटी बनाई। प्रबंधक कमेटी 7 के बजाय 13 सदस्यों की बनाई। कई पारदर्शी कमेटियां और बोर्ड बनाए। क्या आप ही प्रबंध में कोई तब्दीली करना चाहते हैं? क्या आप मिशन को कोई नई राह देना चाहते हैं? गुरुदेव, निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक मिशन है। आध्यात्मिकता में कई रास्ते नहीं होते, इसका तो एक ही रास्ता है, सच्चाई को प्रकट करना। पहले भी यही रास्ता था, आगे भी यही रास्ता रहेगा। इसमें परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, जहाँ तक प्रबंध की बात है, समय और वातावरण के अनुसार इसमें तो आवश्यक परिवर्तन होते ही रहते हैं। यह कोई खास बात नहीं। व्यवस्था में सुधार के लिए किसी परिवर्तन की ज़रूरत हो तो करनी ही चाहिए, क्योंकि इन परिवर्तनों का मकसद व्यवस्था को ठीक करना होता है, कोई नए कानून बनाना नहीं। साथ संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।